हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का वीडियो क्लास 11th की स्टूडेंटों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जो है परमाणु की संरचना। इस चैप्टर का ये पहला लेक्चर है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जो है कैथोड किरणें, या हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि कैथोड किरणों की खोज कैसे हुआ या कह देता है इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ, तो जो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं उसको ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। यदि आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है तो आप इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो चलिए हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें यह समझना है कि कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुआ। तो देखिए, यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है इसको तभी आपको सब समझ में आएगा जब एक आपको फिगर से समझाया जाएगा तब। फिलहाल मैं फिर भी क्या लिखा हूँ उसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको सब बताऊंगा। ये सब इसी वीडियो में याद कराऊंगा मैं आपको। देखिए, कहा जा रहा है कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है, जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने, यहाँ पे ने रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे आप सुधार कर लेंगे, यहाँ पे नहीं रहेगा। तो जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं एवं कांच के दीवार पर हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। तो इतनी बात आपको पहले लिखना होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, क्योंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं, इसलिए जे थॉमसन ने इन किरणों को क्या कहा, कैथोड किरणें कहा। ठीक है, उसके बाद एक और पॉइंट हमने लिखा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने 1897 ईस्वी में किया था। तो इसको हम टोटल अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, बस केवल मैंने पढ़ के सुना दिया। उसके बाद जो कैथोड किरण है इसका क्या गुण है वो भी हम पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे। तो चलिए अब हम समझने पर फोकस करें, समझते हैं जी। सबसे पहले एक नामक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जूलियस प्लांकर, जो कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है हमने। क्या नाम है? जूलियस प्लांकर। तो जूलियस प्लांकर नामक एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या लिया, इन्होंने सबसे पहले कांच की नली लिया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहली बात तो इन्होंने एक कांच की नली लिया। चलिए, इन्होंने सबसे पहले एक कांच की इस प्रकार, इन्होंने सबसे पहले एक कांच की नली इस प्रकार लिया। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है। इन्होंने इस प्रकार एक कांच की नली लिया और इस कांच की नली में याद रखेंगे कि इस कांच की नली में इन्होंने सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक निर्वात पंप लगाया। इस कांच की नली में यहाँ पर इन्होंने क्या लगाया, एक निर्वात पंप लगाया। ठीक है, जिससे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक निर्वात पंप लगाया जिससे यहाँ पर निम्न दाब कर दिया। क्या इन्होंने किया, निम्न दाब यहाँ पर कर दिया। निम्न दाब का मतलब होता है कि इन्होंने एक कांच की नली लिया तो इसमें बहुत सारे वायु होंगे, बहुत सारी गैसें होंगी, तो ये निर्वात पंप की सहायता से सभी गैसों के, लगभग सभी गैसों को बाहर निकाल दिया। समझ रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर 2 धातु के इन्होंने प्लेट लिए। इन्होंने क्या किया, इस कांच की नली में इन्होंने 2 धातु के प्लेट लिए इस प्रकार, 2 इन्होंने धातु के प्लेट लिए इस प्रकार। ठीक है, और इन दोनों धातु के प्लेटों को इन्होंने क्या किया कि इन दोनों धातु को प्लेटों को इन्होंने क्या किया, इन दोनों धातुओं के प्लेटों को इन्होंने सबसे पहले, मैं अगर आपको बताऊं तो इन्होंने इन दोनों धातुओं के प्लेटों को सबसे पहले इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बैटरी से इसे जोड़ दिया। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिगर आपको बताते रहा हूँ बनाकर, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। इन्होंने सबसे पहले एक उच्च विभव वाली बैटरी से इसे जोड़ दिया। ठीक,
बात समझ में आ रहा है। देखिए इन्होंने सबसे पहले एक विद्युत विसर्ग नली लिया, इसका नाम क्या है, इसका नाम है विद्युत विसर्ग नली, ठीक है। इसका नाम है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है विसर्जन नली, विसर्जन नली, ठीक है। अभी इसमें क्या कार्य होगा सब बताएंगे, पहले फिगर समझिए। ये एक कांच की खोखली नली है जिसे हम विसर्जन नली कहते हैं या विद्युत विसर्ग नली भी हम कहते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें इन्होंने एक निर्वात पंप लगाया जिसकी सहायता से निम्न दाब कर दिया, और इस कांच के जो खोखला जो कांच का दीवार है जो मतलब विसर्जन नली है, इसमें दो धातु के प्लेट को लिया, और इन दोनों धातु को प्लेटों को उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया। कौन सी बैटरी है, उच्च विभव की बैटरी है, उच्च विभव वाली बैटरी से इसे जोड़ दिया, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं तो इस वाले धातु की प्लेट को देखिए बैटरी के ऋण प्लेट से जोड़ा गया है। हम जानते हैं जो छोटा वाला डंडा होता है वो ऋणात्मक होता है और जो बड़ा वाला डंडा होता है धनात्मक होता है। तो ये देखिए ये धनात्मक है और ये ऋणात्मक। तो एक प्लेट को इन्होंने धन टर्मिनल से, एक प्लेट को इन्होंने ऋण टर्मिनल, मतलब एक को ऋण टर्मिनल और एक को धन टर्मिनल से जोड़ दिया है। तो जैसे ही इन्होंने जोड़ा तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला प्लेट, ये प्लेट क्या हो गया, ये हो गया कैथोड, कैथोड प्लेट हो गया। और ये कौन है, ये है एनोड, ठीक है। तो ये है, ये वाला कैथोड है और ये क्या है, एनोड है। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जैसे ही इन्होंने इन दोनों धातु को प्लेटों को उच्च विभव वाली बैटरी से जोड़ दिया और जोड़ने के बाद जैसे ही इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, जैसे इन्होंने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो देखा इन्होंने क्या कि ये जो कैथोड प्लेट है इससे कुछ अदृश्य किरणें निकल रही हैं। इन्होंने देखा नहीं, पाया, क्योंकि अदृश्य किरणें हैं तो वो दिखाई नहीं देंगी। इन्होंने पाया, हम ऐसा लिखेंगे, इन्होंने पाया कि यहाँ से क्या हो रही हैं, यहाँ से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं, यहाँ से कुछ अदृश्य, मैं आपको बताऊं तो यहाँ से इन्होंने क्या देखा कि यहाँ से बहुत सारी अदृश्य इस प्रकार किरणें निकलती हैं और जो क्या कर रही हैं, जो इस प्रकार सीधे जा रही हैं, यहाँ से बहुत सारी इस प्रकार किरणें निकलती हैं और ये सीधे जाकर क्या कर रही हैं, ये किधर जा रही हैं, कैथोड प्लेट से निकलती हैं, एनोड प्लेट की ओर जाती हैं। और ये जो ये पीछे आपको जो दीवार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक क्या रंग का, यहाँ पर एक हरे रंग की चमक उत्पन्न करती है। इस दीवार के ये जो एनोड प्लेट है इसके जस्ट पीछे हरे रंग की एक चमक उत्पन्न करती हैं, ठीक है। तो इन्हीं किरणों को जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने कैथोड किरणें कहा। बात समझ में आ रहा है। तो यही है जो जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने इसी तरीके से कैथोड किरणों की खोज किया था। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो पाया कि कैथोड प्लेट से बहुत सारी अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं तथा नली, एनोड के पीछे नली पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार जो हमने बोला वो भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। समझ रहे हैं ना, 100% सही होगा। तो एक बार और मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए, रटना नहीं, समझकर हमें याद करना है। तो अगर आप चाहें तो यहां से कह सकते हैं कि जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिस पर निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। तो पाया कि कैथोड प्लेट से बहुत सारी अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं तथा यह कांच की नली पर एक हरे रंग का चमक उत्पन्न करती हैं। तब जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने क्या इन किरणों को कैथोड, मतलब इन किरणों को कैथोड किरणें कहा। ये जो किरण आपको जा रही हैं इन्हीं को कैथोड किरणें कहा। क्यों, कारण इन्होंने ये बताया कि ये कैथोड प्लेट से किरण निकल रही है इसलिए इनको कैथोड किरणें कहा गया।
तो वही बात हमने यहाँ पे लिखा है, देखिए जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम एक विद्युत विसर्ग नली लिया। यहाँ तक समझिए, सर्वप्रथम जूलियस प्लांकर नामक वैज्ञानिक ने एक विद्युत विसर्ग नली लिया जिसमें निम्न दाब व उच्च विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित किया। जिस पर हमने कहा कि निम्न दाब व उच्च विभव पर इन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, तो पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं। तो पाया कि कैथोड की ओर से कुछ अदृश्य किरणें निकलती हैं जो एनोड की ओर जाती हैं, एवं कांच के दीवार पर हरे रंग की चमक उत्पन्न करती हैं। एवं कांच की दीवार पर कौन सी? एवं कांच की दीवार पर हरे रंग की इस प्रकार चमक उत्पन्न करती हैं। तो इतनी बात आप लिखेंगे, उसके बाद आप ये फिगर बना लेंगे। उसके जस्ट नीचे आप नोट्स में आप ये लिख सकते हैं, और लिखना ये अनिवार्य है। क्या लिखेंगे? क्योंकि ये किरणें कैथोड प्लेट से निकलती हैं। क्योंकि ये किरणें कहाँ से निकल रही हैं? कैथोड प्लेट से। ये कैथोड प्लेट है ना, तो क्योंकि ये सभी किरणें कैथोड प्लेट से निकल रही हैं, इसलिए जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने इन किरणों को क्या कहा? कैथोड किरणें कहा। तो कैथोड किरणें आपको समझ में आ गया क्यों कहा गया। उसके बाद याद रखेंगे, देखिए ये जो कैथोड किरणें हैं ना, ये सभी इलेक्ट्रॉनों से ही मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। या हम कैथोड किरणों को इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो गुण होता है वही कैथोड किरणों का भी लगभग गुण होता है। तो जो कैथोड किरणें हैं वो सब इलेक्ट्रॉन से ही मिलकर बनी हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का ही बड़ा रूप है कैथोड किरणें। तो उसके बाद यहाँ पे ये भी आप लिख लेंगे कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुआ वो जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक ने किसने? सन 1897 ईस्वी में किया था। तो ये बात आप याद रखेंगे, ये लिखेंगे, ये लिखकर ये जरूर फिगर बना लेंगे। फिगर बनाना अनिवार्य है। मैं आशा करता हूं आपको सबसे पहले कैथोड किरणें या इलेक्ट्रॉन की खोज समझ में आ गया होगा। यदि कुछ भी आता है इतना आप लिख देंगे, आपका काम हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देख लेते हैं कैथोड किरणों का गुण। ठीक है जी, ले लीजिए, ले लिए होंगे। चलिए जी, तो अब हम देख लेते हैं कि कैथोड किरणों का गुण क्या होता है। तो देखिए कैथोड किरणों का क्या गुण होता है। यहाँ पे सबसे पहला हमने लिखा है कि कैथोड किरणों के गुण विसर्जन नली। यहाँ पे ध्यान से आप समझेंगे, एक एक पॉइंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कैथोड जो किरण है, तो कैथोड किरणों का जो गुण है वो विसर्जन नली में भरे जो गैस होते हैं, ठीक है, विसर्जन नली में जो गैसों का ताप होता है, दाब होता है, ठीक है, वो उसके बाद इलेक्ट्रोडों पर निर्भर नहीं करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कैथोड किरणों का जो गुण है वो विसर्जन नली में भरे जो गैस है उस पर निर्भर नहीं करता। मतलब विसर्जन नली ये जो है, तो इसमें हमने कहा ना कि निर्वात पंप की सहायता से सभी गैसों को लगभग निकाल दिया गया था। तो इसमें अगर कोई गैस भर भी जाता है, फिर भी अगर हम प्रक्रिया यही करते हैं, उच्च विभव पर और निम्न विभव पर, निम्न दाब पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, फिर भी यही घटना होगी। तो वही कहा जा रहा है कि विसर्जन नली में भरे गैसों पर निर्भर नहीं करता है। उसके बाद कह रहा है कि ताप दाब पर भी, यहाँ पे कह रहा है ना कि गैसों की ताप और दाब पर भी निर्भर नहीं करेगा कि उसका ताप कितना है, दाब कितना है। तीसरा कह रहा है तथा इलेक्ट्रोडों पर निर्भर नहीं करता है। इलेक्ट्रोड मतलब कि यहाँ पे हमने दो धातु के प्लेट लिए हैं, इन्हीं दोनों धातु के प्लेट को इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो ये किसी भी धातु के होंगे तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि अगर हम धातु को बदल देते हैं तो यहाँ से दूसरी कोई किरणें निकलने लगेंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो यही बात कहा जा रहा है। तो पहला आप समझ गए। दूसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि कैथोड, पहला समझ लिए। दूसरा कह रहा है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। कैथोड किरणें जो होती हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। ये कैसे प्रूफ हुआ तो मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए ये ऐसे हुआ कि यहाँ पर ये क्या है, ये एक चादर है। आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये क्या है, चादर है, ठीक है। यहाँ पर एक मान लेते हैं अपारदर्शीय वस्तु हमने रख दिया, और इस अपारदर्शीय वस्तु के पास में हमने यहाँ से बहुत सारे अदृश्य, बहुत सारे कैथोड किरणों को इस प्रकार हम गुजार रहे हैं। तो ये कैथोड किरणें इस प्रकार जा रही होंगी, ठीक है, इस प्रकार जा रही हैं, ठीक। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कैथोड किरणें इस प्रकार बहुत सारी जा रही हैं। तो जब यहाँ पे इस प्रकार जाएंगी ये सब,
ठीक है, इस प्रकार जाएंगे तो आपको अंततः पता चलेगा कि इस पर्दे पर सभी जगह तो लाइट होंगी, पर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस प्रकार क्या होगा, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार का क्या उत्पन्न हो जाएगा, यहाँ पर एक फिगर आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अपारदर्शी वस्तु यहाँ पर आपको एक फिगर की तरह दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा, क्योंकि ये जो प्रकाश है ये सीधे चल रही है तो ये यहाँ से टकरा जा रही है, टकराने के बाद इधर जाएंगे ही नहीं, तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बनेगा ना इसका, ठीक है, प्रतिबिंब बनेगा क्योंकि लाइट रोक लिया है, जो किरणें थी उनको रोक लिया है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो क्या है, जो कैथोड किरणें हैं वो सीधी रेखा में गति करती हैं। यदि टेढ़ी गति करती, यदि टेढ़ा गति करती तो ये सपोज डेट ऐसे जा रहा है, यहाँ से मुड़ कर यहाँ चला गया होता, ये इधर से अगर टकरा गया तो ये इधर आ गया होता, तो यहाँ पर भी तो लाइट आ गया होता ना, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर प्रतिबिंब इसका बनाएगा। तो इसी से प्रूफ हो जाता है कि कैथोड किरणें सीधी रेखा में गति करती हैं। तीसरा यहाँ पे ये कह रहा है कि जो यहाँ पे ये कह रहा है कि कैथोड किरणें द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं। मतलब कैथोड किरणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। क्यों, क्योंकि देखिए जैसे कि यहाँ पर एक, अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर एक ये मान लेते हैं हल्की पहिया है, जैसे पंखा होता है ना, फैन होता है, तो उसकी पंखा जो होती है, ठीक है, जो घूमता है, ठीक है, तो वही है, पर बहुत ही हल्का है। तो हम क्या करते हैं, ये इस प्रकार रखा गया है और यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम बहुत सारी अदृश्य ये जो कैथोड किरणें हैं इसको हम गुजारते हैं, तो देखने पे क्या मिलता है कि ये जो किरणें हैं, ये जो पंखा है ये नाचने लगता है, थोड़ा सा ही सही, पर ये क्या होने लगता है, गति करने लगता है। तो गति क्यों किया, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। अगर द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन है, तभी तो इस पर टक्कर मारा तो ये घूमने लगा ना। तो इसीलिए कहा गया कि कैथोड किरणों, जो कैथोड किरणें होती हैं वो द्रव्यमान वाले कणों से मिलकर बनी होती हैं, अर्थात इनमें भी द्रव्यमान होता है। अगला यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि कैथोड किरणों को विद्युत क्षेत्र से गुजारने पर वह धनावेशित प्लेट की ओर चली जाती हैं, अतः कैथोड किरणें ऋणावेशित होती हैं। कैथोड किरणें कैसी होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। कैसे ऋणावेशित होती हैं, तो देखिए जो ये कैथोड किरणें हैं, ये मान लेते हैं सपोज डेट कि यहाँ पर ये कैथोड किरणें हैं, तो ये सभी क्या है, ये मान लेते हैं सपोज डेट ये सभी कैथोड किरणें हैं। तो जब इस कैथोड किरणों को हम विद्युत क्षेत्र से गुजारते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर एक हम पॉजिटिव आवेश ले लेते हैं और एक यहाँ पर ऋणात्मक आवेश ले लेते हैं, ठीक है। तो आवेश हमने ले लिया तो इसका मतलब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। तो जैसे ही इसको हम गुजारते हैं इन सभी को, तो ये क्या होती हैं, इस तरीके से जाती तो सही है, इस तरीके से सीधे ही जाती हैं, पर जैसे ही विद्युत क्षेत्र के अंदर आती हैं तो विद्युत क्षेत्र के अंदर आने के पश्चात ये इधर मुड़ जाती हैं। ये सभी किरणें किधर चली जाती हैं, धनावेशित प्लेट की ओर चली जाती हैं। तो हम जानते हैं कि जो विपरीत होगा, हम ये जानते हैं ना कि जो विपरीत होता है मतलब ऋणावेशित ही धनात्मक की ओर आकर्षित होगा। इसलिए हमने कहा कि जो कैथोड किरणें हैं वो ऋणावेशित है, इसलिए ये धनात्मक प्लेट की ओर जा रही हैं। तो वही हमने लिखा है कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र से गुजारा जाता है तो वो धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाती हैं, अतः कैथोड किरणें धनावेशित होती हैं, ऋणावेशित होती हैं। बात समझ ही गए होंगे। उसके बाद आता है कैथोड किरणें फोटोग्राफी प्लेट को क्या कर देती हैं, काला कर देती हैं, इसको याद रखेंगे। उसके बाद आता है कि कैथोड किरणें हैं वो धातु की पतली पन्नी से आर पार निकल जाती हैं। यदि धातु का बहुत ही पतला पन्ना है तो उससे जो कैथोड किरणें हैं वो आर पार निकल जाएंगी। जैसे कि अगर मैं आपको समझाऊं तो इस प्रकार मान लेते हैं एक धातु का बहुत ही पतला इस प्रकार पन्नी है, तो यहाँ से अगर हम क्या करते हैं, यहाँ से अगर हम इस तरीके से कैथोड किरणों को अगर हम गुजारते हैं तो ये क्या करेगा, ये आर पार इसके सीधा डायरेक्ट आर पार ये निकल जाएगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। समझ रहे हैं। तो अगर पतली पन्नी होगी तो ये हुआ आपका कैथोड किरणों का गुण, जो कि हमने पूरा एक्सप्लेन यहाँ पे कर दिया है।
मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अदरवाइज आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। मैं आशा करता हूँ कि जो कैथोड किरणें हैं और जो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये सब आप इतना लिख देते हैं, आपका काम हो जाएगा और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं यही कहूँगा, यदि आपको समझ में आया है तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक वीडियो बनाने में आपको लग रहा होगा कि 10 या 15 मिनट जो भी आपको वीडियो दिखाई दे रहा होगा उतने मिनट लगा है, बट ऐसा नहीं है। इन सभी को टाइपिंग करना पड़ता है, बहुत मेहनत लगता है, तब जाकर आपको ये सभी इतने अच्छी क्वालिटी में प्रोवाइड हो रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आप सपोर्ट करेंगे। अदरवाइज पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप चाहें तो उस पर क्लिक करके क्लास 11th की केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सभी सीक्वेंस में पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।